नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर सप्ताह इस यूट्यूब चैनल पर रोजगार समाचार साप्ताहिक लेकर आता हूं। जो उपलब्ध है रोजगार समाचार वो है जुलाई 2024 का पहला सप्ताह का जॉब अपडेट। ये सभी सरकारी न्यूज हैं, सरकारी नौकरी के जॉब्स हैं। इन सभी जॉब्स के फॉर्म्स को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली जो भारत सरकार की छपती है शनिवार रविवार तक आ जाती है। शनिवार को छप जाती है, रविवार तक पहुंच जाती है। यह वीडियो मैं रविवार की देर रात या सोमवार की हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप इसे देखना ना भूलें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सरकारी नौकरी के फॉर्म आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, जिसका इंतजार लाखों करोड़ों युवाओं को होता है भारत में। 17,727 पोस्ट है, इस बार जबरदस्त पोस्ट है। इसे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 के नाम से जाना गया। योग्यता इसकी है ग्रेजुएशन, यानी आप किसी भी संकाय से हो, कोई भी विषय लिए हो, आप योग्यता स्नातक होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो या कोई भी स्नातक डिग्री आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका उम्र 18 से 32 साल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें 3 साल की और छूट मिल जाएगी, यानी 36 साल तक। और यदि आप SC ST हैं तो इसमें 5 साल तक की छूट मिल जाएगी। लास्ट डेट इसकी है 24 जुलाई और फॉर्म भरने की फीस मात्र 100 रुपये है। बहुत अच्छा अवसर है, आप जरूर भरें। और सैलरी अच्छी खासी है। यही वो जॉब है जिससे आप CBI इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बहुत सारा अच्छा प्रीमियम इंस्पेक्टर लेवल का जो जॉब आता है वो आप बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें और तैयारी करें। अगला जो एग्जाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का ही है। यह जो एग्जाम है वो MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार के लिए एग्जाम 2024 है। इसकी योग्यता 10th पास है। MTS देखिए, SSC जो है वो कई सारी वैकेंसी लेके आती है, जिसमें एक MTS है, SSC GD हो जाता है, आपका CHSL है, आपका CPO है और आपका CGL है। तो कई सारी वैकेंसी लेके आती है। तो ये है MTS। इसका एज है 18 से 27 साल। लास्ट डेट 31 जुलाई 2024। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये है और सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन मेल और फीमेल ऑल इंडिया लोग भर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC द्वारा 510 पोस्ट निकला है। झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। योग्यता है 10th पास। एज लिमिट है 18 से 35 साल और यदि आप फीमेल हैं तो 18 से 38 साल। अप्लाई डेट है 1 अगस्त से 31 अगस्त और अप्लाई फ़ी है 50 से 100 रुपये। सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आप सीधे JSSC के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी नज़दीकी कैफ़े में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि आपकी योग्यता इसमें मैच हो रही है तो। अगली वैकेंसी है इंडियन नेवी की, 40 पोस्ट है। 10+2 BTech कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन का है। 12th PCM से पास होना चाहिए। यह इसमें एज का थोड़ा बड़ा लोचा होता है, तो आप इसमें 2 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2008 के बीच पैदा होने चाहिए। अप्लाई डेट 6 जुलाई से 20 जुलाई तक है, कोई फ़ी नहीं है। अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही इसमें भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिनका PCM सब्जेक्ट है वो आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UP PSSC UP SSC 4016 जूनियर इंजीनियर का फॉर्म है, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, UP SSC PET 2023 स्कोर कार्ड और एज 18 से 40 साल। चूँकि ये फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ है, ये इसलिए आ गया है। जुलाई 13 तक इस लास्ट डेट है। फॉर्म भरने की फ़ी 25 रुपये है और सैलरी आप देख सकते हैं 93,000 से 1,12,400 पर मंथ विद अलाउंस है। ऑनलाइन भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता मैच करती है तो आप बेशक ये फॉर्म भर सकते हैं। एनुअल कैलेंडर जारी किया गया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, जिसमें पीरियड और कैटेगरी नंबर, जिसमें जनवरी से मार्च के बीच ALP की फॉर्म, अभी हाल ही में ALP की वैकेंसी बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया। अप्रैल और जून में टेक्नीशियन आ गया है। ये दोनों फॉर्म भराए जा चुके हैं। अब बारी है इसकी जुलाई और सितंबर। तो इस महीने जुलाई में आपको NTPC ग्रेजुएट और 10+2 लेवल देखने को मिलेंगे, साथ ही जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज, और दिसंबर में आपको रेलवे ग्रुप D देखने को मिलेगा। रेलवे की तमाम भर्तियों के बारे में, जैसे NTPC क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, पद नाम क्या है, सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, नोटिफिकेशन कब आने वाली है, इन तमाम जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपके वीडियो ख़त्म होने के बाद आपके लिंक
आपके डिस्प्ले के ऊपर फ्लैश हो जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके इसे डिटेल जानकारी में देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु। इसकी योग्यता है 12th यानी डिप्लोमा और एज लिमिट 17.5 से 21 साल। अप्लाई डेट 8 जुलाई से 28 जुलाई और फी 550 रुपये है। पहले इसमें फ़ी नहीं लगते थे, अब लगते हैं। सैलरी अच्छी खासी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। उसके बाद है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS के द्वारा 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का, जिसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और GNM एंड अदर क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप इसे भर सकते हैं। 21 से 42 साल एज है। अप्लाई डेट है 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024। अप्लाई फी 250 से 500, सैलरी 40,000 पर मंथ है। मेल और फीमेल भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के तरफ से। अगली वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1526 ASI, वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रल और हवलदार क्लर्क के पद का है। एग्जाम 12th पास है, 18 से 25 साल एज है। 9 जून से 8 जुलाई तक फॉर्म भराने हैं। अप्लाई फी 0 से 100 है और 25,500 से 92,300 पर मंथ। सैलरी अच्छी खासी है, ऑनलाइन भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं और सारे ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी देती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। या जो भी हमारे बॉर्डर एरिया जैसे राजस्थान का साइड का एरिया जो है वो जो लगता है वो हमारे BSF के जवान रहते हैं। पाकिस्तानी एरिया में, पाकिस्तान के सटे बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका काम है, बॉर्डर की सुरक्षा देना। अगला वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में 320 नाविक जनरल ड्यूटी GD यांत्रिक का 10+ डिप्लोमा या 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है। 18 से 22 साल एज हो। 3 जुलाई 2024 लास्ट डेट है और अप्लाई फी है 0 से 100, 21,700 से 29,200 पर मंथ प्लस अलाउंस है। ऑनलाइन वैकेंसी है। इसमें एक ध्यान रखेंगे कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अनमैरिड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय तट रक्षक है दोस्तों। भारत की जो सीमा है, प्रायद्वीपीय सीमा, उसमें से 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमाओं से लगते हैं। उन तटों की सुरक्षा के लिए हमारा तटरक्षक जवान होते हैं, जबकि लड़ाई के लिए इंडियन नेवी होती है। तो ये था रोजगार समाचार साप्ताहिक जुलाई का पहला सप्ताह का। इसी तरह हर सप्ताह हमारे इस चैनल पर आप रोजगार समाचार देख सकते हैं और ये सारे अपडेट्स आप आसानी से पा सकते हैं। इसी चैनल पर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नायक सीरीज के तहत मैंने एक रिवीजन सीरीज लाया जो सभी एग्जाम में GS के लिए एक रामबाण साबित होगा। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, GS की तैयारी अगर करनी है तो आपके इसी चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी ऑफ रिवीजन और साथ ही साथ फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं। तो ये हिस्ट्री है, संपूर्ण रिवीजन, साथ साथ किसी भी विषय की सेपरेट सारी तैयारी है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे BPSC TRE, बिहार SSC, रेलवे SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या BPSC TRE, उसमें GS का जो भी सवाल है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी रहेगी। तो हर विषय का, देखिए ये ज्योग्राफी का है, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, ये बायो है, सभी विषयों की संपूर्ण रिवीजन चल रही है। साथ ही साथ GS के सारे विषयों का फाउंडेशन बैच, देखिए रिवीजन एक टारगेट बैच होता है, रिवीजन टारगेट बैच होता है और आपकी जो कंसेप्ट क्लियर होती है वो फाउंडेशन बैच में होती है। तो आप फाउंडेशन बैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। आपको कहीं से कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और इस सारे अपडेट्स को पाने के लिए हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट सारे अपडेट आप तक पहुँचे बिना सर्च किए हुए और बिल्कुल मुफ्त में। तो हमें सपोर्ट करने के लिए बस आप एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार, मित्रों, गांव मोहल्ले वालों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक एक अच्छा प्रयास हो और एक अच्छा सुविधा मिले ताकि वो फ्री में, मुफ्त में यूट्यूब पर पढ़ाई कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वरना लाइक करके हमें अपना साथ दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।